गाइस, क्या होगा अगर पूरी दुनिया ही पानी में डूब जाए और इंसानों को समुद्र में ही रहना पड़े? आइए देखते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक दास्तान नाम के आदमी को देखते हैं जो अपनी नाव से समुद्र में यात्रा कर रहा होता है, क्योंकि ये कहानी 25वीं सेंचुरी की है और तब तक दुनिया में सिर्फ पानी ही पानी होता है, क्योंकि तब तक सभी ग्लेशियर पिघल गए होते हैं और समुद्र का लेवल 25,000 फुट ऊपर आ जाता है। बचे हुए सभी लोग धरती की तलाश में घूमते रहते हैं और कुछ लोग तैरते हुए कबीलों में रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दास्तान एक बोतल में टॉयलेट करता है, फिर इस टॉयलेट को एक मशीन में डाल देता है और उस मशीन से एकदम फ्रेश पानी निकलता है। दास्तान उस पानी को पीता है और बचे हुए पानी से कुल्ला करता है। फिर दास्तान कुल्ले वाले पानी को समुद्र में फेंकने के बजाय गर्म करके नाव में रखी हुई थोड़ी सी मिट्टी के ऊपर डाल देता है जिस पर संतरे लगे होते हैं। तभी दास्तान को भूख लगती है और वो खाने की तलाश में समुद्र की गहराई में गोता लगाता है, लेकिन बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता और वो वापस अपनी नाव में आकर बैठ जाता है। तभी उसकी नजर एक दूसरी नाव पर पड़ती है जो उसके पास से ही गुजर रही होती है। यहाँ समुद्र का एक रूल होता है कि जब भी दो नाव समुद्र के रास्ते में मिलेंगी तब उनके मालिक अपने सामान की अदला बदली करेंगे। इसके बाद दास्तान दूसरे नाव के मालिक से सामान की अदला बदली करने को कहता है, लेकिन वो आदमी दास्तान को जलील करता है और कहता है कि मैं भिखारियों से सामान की अदला बदली नहीं करता। तभी दास्तान की नजर अपने संतरों पर पड़ती है जो दूसरी नाव का मालिक लिए था। इसके बाद वहाँ दो समुद्री लुटेरे आते हैं जो हाथ में गन लिए होते हैं, जिनको देखकर वो आदमी दास्तान को उसके संतरे दिखाकर वहां से भागने लगता है। लेकिन दास्तान नाव चलाने में उस्ताद होता है और उसकी नाव काफी बड़ी और एडवांस होती है, इसलिए दास्तान अपनी नाव से टक्कर मारकर उनकी नाव को बर्बाद कर देता है। लेकिन अब उसकी नाव भी आगे नहीं बढ़ पाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दास्तान एक समुद्री कबीले में पहुंचता है जो एक तरह का ट्रेड सेंटर होता है जहां समुद्री लोग कुछ सामान देकर उनसे पैसे लेते थे। वहां पहुंचकर दास्तान उस कबीले के सरदार को अपने पास पड़ा हुआ कुछ सामान दिखाता है। तभी उस कबीले का सरदार दास्तान के सामान को कबाड़ बताता है और दास्तान को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन दास्तान उनको अपने पास रखी हुई मिट्टी दिखाता है जो कि बहुत ही कम मात्रा में होती है। लेकिन उस टाइम मिट्टी की कीमत बहुत होती है क्योंकि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी देखने को मिलता है और मिट्टी का कहीं नामो निशान तक नहीं होता है। इसीलिए कबीले का सरदार दरवाजा खोलने का आदेश देता है और दास्तान को अंदर बुलाता है। वहां पर दास्तान की मिट्टी को तौला जाता है और उसे उसकी मिट्टी के बदले 4 सिक्के दिए जाते हैं, जिसे दास्तान लेने से मना कर देता है। इसके बाद कबीले का सरदार उसको 8 सिक्के देता है जिसको दास्तान अपने पास रख लेता है और फिर वो उस कबीले की एक दुकान पर जाता है जो बिल्कुल खाली पड़ी होती है और उस दुकान की मालकिन का नाम काव्या होता है। इसके बाद दास्तान उस दुकान से अपने लिए थोड़ा सा पानी लेता है और एक प्लांट भी खरीदता है। फिर वो वहां से जाने लगता है। तभी काव्या भी उसके पीछे पीछे आती है क्योंकि वो उससे कुछ बात करना चाहती थी। तभी वहां कबीले के कुछ लोग आ जाते हैं और उससे अपने कबीले की एक लड़की के साथ संबंध बनाने को कहते हैं और दास्तान से कहते हैं कि संबंध बनाने के बाद जब ये लड़की तुम्हारे बच्चे की माँ बन जाएगी तब तुम अपनी जरूरत का सारा सामान लेकर यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि कबीले के लोगों का ये मानना होता है कि दास्तान बहुत ताकतवर है और उसका बच्चा भी इसके जैसा ही होगा। लेकिन दास्तान संबंध बनाने से मना कर देता है और वहां से जाने लगता है। तभी कबीले के लोगों को शक होता है कि कहीं दास्तान एक सीमैन तो नहीं, क्योंकि इतने लंबे समय तक अकेले रहने के बाद भी उसका किसी के साथ संबंध बनाने का मन नहीं है। गाइस, सीमैन वो लोग होते हैं जिनके कानों के पीछे मछली की तरह झिल्ली होती है और वो पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं। अब कबीले के लोग दास्तान पर हमला करके उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी एक आदमी दास्तान के कान के पास वही झिल्ली देखता है जो सिर्फ सीमैन के पास ही होती है और इसके बाद कबीले के लोग उसे पकड़ लेते हैं और एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। अब यहाँ हमें पता चलता है कि कबीले के लोग किसी भी आदमी को मारकर समुद्र में नहीं फेंकते हैं, वो आदमी को मारकर उसकी बॉडी को गलाते हैं और उसकी खाद बनाते हैं जिससे उन्हें अनाज उगाने में मदद मिलती है और फिर वो दास्तान को मारने के लिए उसे एक पिंजरे में बंद करके उसे एक दलदल में डुबो देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे समुद्री लुटेरों का झुंड उस कबीले पर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि समुद्री लुटेरों के पास फाइटर जेट और शिप भी होते हैं और कुछ लुटेरे तो हाथ में महंगी महंगी बंदूक भी लिए होते हैं और सभी लुटेरे एक साथ उस कबीले पर हमला कर देते हैं। इसी बीच सारे कबीले के लोग वहाँ से इधर उधर भागने लगते हैं और दास्तान को डूबता हुआ छोड़ देते हैं। तभी वहाँ काव्या और उसके साथ एक छोटी बच्ची जूलिया दोनों वहाँ आ जाते हैं और काव्या दास्तान से कहती है कि मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे और जूलिया को अपने साथ जहाज पर ले चलना होगा। और दास्तान के पास अपनी जान बचाने का कोई और ऑप्शन नहीं होता है तो वो जूलिया की शर्त स्वीकार कर लेता है और काव्या उसकी जान बचा लेती है और उसे पिंजड़े से बाहर निकाल लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कबीला पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, लेकिन काव्या और जूलिया दास्तान के साथ नाव में बिल्कुल सुरक्षित
सुरक्षित होती हैं। तभी काव्या और जूलिया को ये पता चलता है कि दास्तान सच में एक सीमैन है और वो पानी के अंदर भी सांस ले सकता है। तभी हम जूलिया के पीठ पर एक नक्शे टाइप का कुछ देखते हैं और काव्या का मानना होता है कि ये नक्शा अर्थ के आखिरी कोने का है, जहाँ पर आज भी रहने लायक जमीन मौजूद है। फिर जब दास्तान उस जहाज पर सामान को देखता है तो उसे पता चलता है कि हमारे पास ज्यादा राशन नहीं है और वो काव्या से कहता है कि तुम दोनों में से किसी एक को मरना होगा और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो हम तीनों पानी की कमी से मारे जाएंगे। लेकिन काव्या जूलिया को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी और वो दास्तान को समझाती है कि हम तीनों को ही जिंदा रहना चाहिए। अगले सीन में हम अंधेरा को देखते हैं जो लुटेरों का सरदार होता है, क्योंकि जूलिया की पीठ पर जमीन को खोजने का नक्शा होता है और इसीलिए अंधेरा और बाकी लुटेरों ने उस कबीले पर हमला किया था और वो अपने आदमियों से किसी भी हालत में जूलिया को ढूंढने का आदेश देता है। इसके बाद सभी लुटेरे कबीले को लूटने और उसको बर्बाद करने के बाद जश्न की तैयारी करते हैं। तभी अंधेरा अपने साथियों को सिगरेट देता है और सभी एक साथ जश्न में डूब जाते हैं। लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी अंधेरा को बताता है कि जहाज का तेल कुछ दिनों में ही खत्म होने वाला है और ये सुनकर अंधेरा की खोपड़ी घूम जाती है और वो अपनी जलती हुई सिगरेट को तेल के टैंक में फेंकने लगता है। लेकिन तभी एक आदमी उसकी सिगरेट को पकड़ लेता है और जहाज को तहस महस होने से बचा लेता है। फिर अंधेरा अपनी एयरफोर्स को जूलिया को ढूंढने का आदेश देता है। इधर जूलिया, काव्या और दास्तान जहाज पर बैठे होते हैं। तभी अंधेरा का एयरफोर्स का जहाज वहां आ जाता है और वो दास्तान के जहाज के चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है। दास्तान भागकर जहाज के तहखाने में हथियार लेने के लिए जाता है, लेकिन काव्या को लगता है कि दास्तान डर कर छुप गया है और काव्या एक हथियार से उस जहाज पर हमला कर देती है, जिससे वो एयरफोर्स का जहाज एक रस्सी से दास्तान के जहाज से फंस जाता है और दास्तान के जहाज के चारों ओर घूमने लगता है। तभी वहां दास्तान आ जाता है और वो किसी तरीके से उस जहाज को रस्सी से फ्री कर देता है। अब हम देखते हैं कि ये सब काव्या की वजह से हुआ था, इसीलिए दास्तान उसकी गलती के लिए उसके और जूलिया के बाल काट देता है। फिर कुछ देर बाद काव्या को एक और नाव दिखती है और वो दास्तान से उस नाव के पास जाने के लिए कहती है, लेकिन दास्तान ऐसा करने से मना करता है। लेकिन काव्या उससे कहती है कि हमें उस जहाज के पास जाना चाहिए, ऐसा करने से हमें अपनी जरूरतों का सामान मिल सकता है। फिर दास्तान उस नाव के पास जाता है और देखता है कि उस नाव का मालिक बहुत ही सनकी होता है और वो काव्या को देखकर लार टपकाने लगता है और वो दास्तान को एक कागज के बदले आधे घंटे के लिए काव्या को मांगता है, क्योंकि उस टाइम कागज की कीमत बहुत होती है और दुनिया में कागज बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसीलिए दास्तान उससे कागज ले लेता है और उसे काव्या आधे घंटे के लिए दे देता है। अब वो आदमी काव्या को अपने साथ अपने जहाज के तहखाने में ले जाता है और अपने कपड़े उतार कर काव्या से भी अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है, लेकिन काव्या जब मना करती है तो वो काव्या के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पर दास्तान आ जाता है और वो उस सनकी आदमी से अपनी डील को खत्म करने को कहता है और काव्या को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी वो सनकी आदमी दास्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन दास्तान बहुत ही पावरफुल होता है और वो उस आदमी को आसानी से मार देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद दास्तान को महसूस होता है कि काव्या और जूलिया काफी भूखी हैं, इसीलिए वो समुद्र में छलांग लगाता है और उनके लिए एक मछली पकड़ कर लाता है और वो तीनों बैठकर उस मछली को खाते हैं। और अब काव्या और दास्तान एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। लेकिन एक दिन दास्तान को एक समुद्री जहाज दिखाई पड़ता है और जब दास्तान उस जहाज को अपनी आंखों से देखता है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो काव्या को देखने के लिए कहता है। और जब काव्या उस जहाज को दूरबीन से देखती है तो वो समझ जाती है कि वो जहाज समुद्री लुटेरों का है, क्योंकि जूलिया की पीठ पर जमीन का नक्शा होता है और काव्या ये बात दास्तान को बताती है, लेकिन दास्तान ऐसा मानने से मना कर देता है। फिर काव्या दास्तान को बताती है कि जूलिया हमें समुद्र में तैरती हुई मिली थी और उसके साथ कुछ मिट्टी थी जो सिर्फ जमीन पर ही मिल सकती है और ये नक्शा भी उसकी पीठ पर बना हुआ था। ये सब सुनने के बाद भी दास्तान जमीन वाली बात मानने से मना कर देता है और वो काव्या को एक बॉक्स में बंद करके उसे अपने साथ समुद्र की गहराइयों में ले जाता है और वहां जाकर काव्या देखती है कि काफी गहराई में बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दबी हुई हैं और ऐसा सिर्फ ग्लेशियर के पिघलने से हुआ था। और दास्तान काव्या को समझाना चाहता है कि अब अर्थ पर कोई भी जमीन नहीं बची है। इसके बाद दास्तान और काव्या बाहर अपने जहाज पर आते हैं तो देखते हैं कि सभी समुद्री लुटेरों ने उनके जहाज को घेर लिया था और अंधेरा जो उन लुटेरों का सरदार होता है वो उनको पकड़ लेता है और उनसे जूलिया के बारे में पूछता है, लेकिन वो जूलिया के बारे में बताने से साफ मना कर देते हैं। तभी लुटेरों का सरदार अंधेरा उन्हें मारने के लिए कहता है और ये बात सुनकर जूलिया बाहर आ जाती है और अंधेरा उन्हें अपने साथ ले जाता है और अपने साथियों से दास्तान और काव्या को जान से मारने के लिए कहता है। लेकिन दास्तान काव्या को लेकर समुद्र में कूद जाता है और काव्या उसे बताती है कि तुम समुद्र के अंदर सांस ले सकते हो लेकिन मैं नहीं। फिर दास्तान काव्या को गहराइयों में ले जाता है और काव्या को अपने मुंह से सांस देता है। फिर थोड़ी देर बाद जब दास्तान और
काव्या बाहर आते हैं तो देखते हैं कि इसकी सभी समुद्री लुटेरे वहां से जा चुके हैं और उनके जहाज को भी जलाकर बर्बाद कर चुके हैं। इसके बाद वो दोनों उसी टूटे हुए जहाज पर रुकते हैं और काफी देर तक बात करते हैं। अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और वहीं उस टूटे हुए जहाज पर संबंध बनाते हैं। तभी दास्तान को वहां वो कागज का टुकड़ा मिलता है जो उसे उस आदमी ने दिया था जिसने उससे कागज के बदले काव्या को लिया था। फिर दास्तान के दिमाग की बत्ती घूमती है और वो समझता है कि कहीं ना कहीं आज भी जमीन मौजूद है और वो जूलिया को वापस लाने का फैसला करता है। लेकिन उस टूटे हुए जहाज पर सिर्फ संबंध ही बनाया जा सकता था, उससे कहीं भी जाया नहीं जा सकता था। लेकिन फिर भी उनकी किस्मत अच्छी होती है और तभी वहाँ एक आदमी अपने उड़ते हुए गुब्बारे में बैठ कर आता है और वो काव्या को उसके नाम से बुलाता है। फिर जब काव्या उस आदमी को ध्यान से देखती है तो वो समझ जाती है कि वो आदमी उसी के कबीले का है और वो उसकी रस्सी पकड़कर उसके गुब्बारे में चढ़ जाता है। और वो जब जूलिया को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें अंधेरा का जहाज दिखाई पड़ता है। इसके बाद दास्तान उस जहाज पर छुपते छुपाते चढ़ जाता है और वो पेट्रोल के टैंक के पास जाकर खड़ा हो जाता है और अंधेरा को धमकी देता है कि अगर तुमने जूलिया को उसके हवाले नहीं किया तो वो पेट्रोल के टैंक में बम डाल देगा। अंधेरा उसकी बात को इग्नोर करता है लेकिन दास्तान उस बम को पेट्रोल के टैंक में डाल देता है और इससे जहाज में विस्फोट हो जाता है और काफी लुटेरे घायल हो जाते हैं। तभी दास्तान जूलिया को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसे जूलिया नहीं मिलती और वो देखता है कि अंधेरा जूलिया को लेकर एक प्लेन से उड़ने वाला है। तभी दास्तान चालाकी से एक रस्सी से प्लेन को डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे वो प्लेन उड़ने लायक नहीं बचता है। और तभी वहाँ काव्या और उसके कबीले का आदमी अपना उड़ता हुआ गुब्बारा लेकर आ जाते हैं और दास्तान जूलिया को लेकर उसके ऊपर चढ़ जाता है। इसके बाद लुटेरों के जहाज में एक विस्फोट होता है और सभी लुटेरे मारे जाते हैं। लेकिन अंधेरा अभी भी जिंदा होता है और वो अपनी मोटर बाइक लेकर आता है और अपनी पिस्टल से दास्तान के ऊपर गोली चलाता है। लेकिन वो गोली जूलिया को लगती है और जूलिया घायल होकर समुद्र में गिर जाती है। तभी अंधेरा और उसके दो साथी अपने मोटर बाइक से जूलिया को पकड़ने आते हैं लेकिन दास्तान अपने पैरों में रस्सी बांधकर समुद्र में कूद जाता है और वो जूलिया को लेकर वापस अपने गुब्बारे पर आ जाता है और अंधेरा और उसके आदमी की मोटर बोट आपस में टकरा जाती है और एक विस्फोट होता है जिसमें अंधेरा मारा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस बूढ़े आदमी को नक्शा पढ़ना आता है और वो जूलिया के पीठ पर बना हुआ नक्शा पढ़ लेता है और वो काव्या और दास्तान को उस जगह ले जाता है। इसके बाद काव्या और दास्तान उस जमीन को देखते हैं और वहां जाकर वो लोग बहुत खुश होते हैं। तभी काव्या को एक झोपड़ी मिलती है जहां पर दो कंकाल होते हैं और वहीं पर वो नक्शा बनाने का सामान भी होता है जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि ये कंकाल जूलिया के माता पिता का है। अगले सीन में दास्तान अपने लिए एक नई बोट बनाता है और वहां से जाने लगता है क्योंकि दास्तान एक सीमैन होता है जो सिर्फ समुद्र में ही रहना पसंद करता है और समुद्र ही उसकी मंजिल होती है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। गाइस, इस फिल्म का नाम वाटर वर्ल्ड है जो साल 1995 में रिलीज हुई थी। और अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो हमें लाइक कर जरूर बताइएगा और आगे ऐसी और भी मूवीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।